अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो से हम लोग जो है लूप से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लूप्स हैं वो होते क्या हैं। तो जब भी हमें कोई काम रिपीटेडली करना हो, मतलब कि बार बार करना हो, तो हम उसके लिए लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, सी आउट और हमारा ऑपरेटर, और हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हमें ये 3-4 बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे एंडल भी कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे कॉपी। ठीक है, 4-5 बार हमने इसको कॉपी कर लिया, मतलब कि हमें इसको 5 बार प्रिंट कराना था। ठीक है, तो हमने 5 बार कॉपी करके इसको प्रिंट करवा दिया, हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगा। अब ये जो काम है ना, अगर हमें 5-6 दफ़ा करवाना है तो ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा बार कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये मेथड जो है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं लूप्स क्या है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इस तरह से हमारे पास 5 दफ़ा जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मगर हम इसको लूप्स के ज़रिए भी कर सकते थे। अब लूप्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वाइल लूप। हम चेक करेंगे वाइल लूप का जो है किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, तो वाइल लूप के लिए सबसे पहले हमें वाइल लिखना होता है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं ये ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमें लगाने होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है। हम वाइल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं कि हमें कोई काम कब तक कराना है। ठीक है, मतलब कि हम चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड 5 दफ़ा प्रिंट हो, तो हम कहेंगे कि जब हम एक वेरिएबल होगा जिसमें 1 स्टोर करा देंगे, और हम कह देंगे कि जब तक इसमें 5 तक ये ना जाए तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहे, और जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस तरह से करके हम लोग करते हैं। अब हम करवा के भी चेक करेंगे। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, और उसमें 1 स्टोर करा दिया, और हम छोटे ब्रैकेट्स के अंदर ये कह रहे हैं कि जब तक ए छोटा हो या बराबर हो 10 के। ठीक है, तो मतलब कि जो है जब तक प्रिंट होता रहे, क्या होता रहे, सी आउट, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड। तो जो हमारा जो हमने काम करवाना है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, और जो कंडीशन है कि यहाँ तक होना चाहिए तो वो हमने वाइल वाले ब्रैकेट के बाद लिखनी है। अब जैसे ही हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए तो ए तो 1 ही रहेगा, है ना, तो हमें उस ए को बढ़ा देना है। अब हम ये देखते हैं हमने ए बढ़ाया क्यों है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, ठीक है, और वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, और हमने उसमें 1 स्टोर करा दिया। अभी उसके अंदर 1 है, और हमने फिर उसके बाद एक लूप चला दिया, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया कि जब तक ए छोटा रहे, ठीक है, या बराबर हो जाए 10 के। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो उसने देखा ए के अंदर 1 है, ठीक है, उसके बाद उसने देखा क्या ए जो है वो 10 से छोटा है या इक्वल है, बिल्कुल है, छोटा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर दो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, मतलब कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए प्लस प्लस हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो नहीं लगाते, ठीक है, तो होगा क्या कि ए जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि ए तो चेंज हुआ ही नहीं ना। तो फिर ये लूप जो है वो हमेशा चलता रहेगा, है ना। वापस से जाएगा वाइल पे, वापस से कंडीशन ट्रू 1 ही है, वापस से चलेगा, फिर वापस से जाएगा वाइल पे, 1 ही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड के बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेना है, मतलब कि ए को एक दफ़ा बढ़ा दो, फिर ए 2 हो जाएगा। अब वो चेक करेगा वापस से कि क्या ए 2 जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, फिर वो वापस जाएगा वाइल लूप पे, क्या ए जो है वो अब 3 हो चुका है, वो क्या 3 जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है बढ़ाएंगे, और ये जब तक होगा, जब तक 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे मतलब चलते चलते ये 10 पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, उसके बाद उसने 10 को 11 कर दिया। अब वो वापस ऊपर गया लूप पर, तो उसने देखा 11 जो है वो ना तो छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, तो उसके बाद वो लूप से बाहर निकल जाएगा। हमें बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है वाइल लूप के अंदर, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर जो हमारे पास हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, इनिशियलाइज़ का मतलब होता है जो इंट ए इक्वल्स
1 लिखा है ना, मतलब कि हम वेरिएबल में कोई अपनी वैल्यू डाल रहे होते हैं कि यहाँ से हमें अपना लूप शुरू करना है। तो वो जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हमेशा वाइल लूप से पहले होती है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि फॉर लूप में कुछ और होगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी फिर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है और कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम अपनी कंडीशन लिखते हैं कि कहाँ तक चलना है इस लूप को, ठीक है, तो वो लिखते हैं। और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना काम करवा रहे होते हैं और हमें लाजमी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं या कम नहीं करेंगे, जो भी हमारे लूप के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह से वो जो है लूप हमेशा चलता जाएगा अगर हमने वही वैल्यू रखी तो, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे जो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। अब ये होगा कितनी दफ़ा प्रिंट, पहली दफ़ा होगा जब 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये 10 दफ़ा होगा। अगर हम ये 0 से शुरू करते तो ये 11 दफ़ा होता, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इक्वल टू की साइन ना लगाते, ठीक है, और यहाँ पे 1 ही डालते और इक्वल टू की साइन ना लगाते, तो ये हमारे पास 9 दफ़ा प्रिंट करता हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक दफ़ा हम ये भी देख लेते हैं कि ये 9 दफ़ा कैसे प्रिंट करता। सबसे पहले 1 पे प्रिंट करता, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 तक वो 10 पे इक्वल की कंडीशन जो है वो ट्रू ना देता, तो 9 तक प्रिंट करता ही है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हमने वाइल लूप का यूज़ करके एक ही काम जो हमें बार बार कराना होता है वो हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बजाय कुछ ही स्टेटमेंट्स में अपना जो है काम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं, इस 1 को 0 कर देते हैं और यहाँ से इक्वल टू की साइन हटा देते हैं। पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आंसर, मतलब क्या इसका आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल बना जिसमें हमने 0 स्टोर किया। उसके बाद हम कह रहे हैं वाइल लूप चलाओ, कब तक चलाओ, जब तक ए जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है, 10 के बराबर नहीं, 10 से छोटा। तो उसके बाद जो है क्या 0 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ए एक दफ़ा बढ़ जाएगा, मतलब कि ए अब 1 हो गया है, 0 में एक दफ़ा प्रिंट हुआ, फिर 1 पे प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 से छोटे की कंडीशन लगाई हमने, 10 के इक्वल की कंडीशन नहीं लगाई। तो ये हमारे पास अगर हम 0 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो ये हमारे पास जो है 10 दफ़ा ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाते तो ये हमारे पास 11 दफ़ा प्रिंट होता। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाना है ताकि वो जो है बढ़ता रहे और वो एक ही जगह, मतलब कि 0 ही ना रहे। अगर अब हम इसको जो है आउटपुट इसका चेक करते हैं, हमारे पास वही आउटपुट आना चाहिए जो इससे पिछले वाले प्रोग्राम का आया था। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अगर हम इसको एक दफ़ा देखें तो ये बिल्कुल वही आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास जो है लूप्स काम करते हैं। अब हम एक दफ़ा ये ए प्लस प्लस हटा देते हैं और इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो हमने जैसे ही इसको रन किया वैसे तो हमें पता है इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, चलता ही रहेगा, मगर फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो इस तरह से करके हमें पता चला कि अगर हम उसी वैल्यू को वही रखेंगे, कंडीशन बार बार ट्रू होती रहेगी, चलता ही तो वो जो है हमारे पास इस तरह से करके हमारे पास ये सबसे पहला लूप था, वाइल लूप। अगली वीडियो के अंदर हम और भी इसके प्रोग्राम देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग लूप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं।